नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप मैंने कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। ईवीएम फ्री राशन के साथ खेल और गेहूं के संग बोरी में भेजी जाती मिट्टी, 3 अधिकारियों किए गए सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले के सरकारी दुकान में इस गेहूं चावल में मिट्टी मिलाकर दे रहे थे और इसका जाँच सामने आई। शिकायत मिलने के बाद 3 अधिकारी को निलंबित किया गया। यूपी के रोडवे बस में होने वाली भर्ती संविदा पर रखे जाएंगे 6000 ड्राइवर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम विभाग की तरफ से जारी किया गया इस 6000 भर्ती करे जाएंगे ड्राइवर से संविदा पर रखे जाएंगे। बजट 2025 में होगी 8वें वेतन की आयोग को लेकर बड़ा ऐलान आया सामने। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वसूली सैलरी में हो सकता है बदलाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई और दिसंबर में अवधि के लिए एनडीए डेकोरेशन अल्टिंग बढ़ाने का ऐलान किया था। लेकिन अब सवाल इसमें यह है कि सरकार अगले वेतन आयोग के लिए जल्द इसमें सुनवाई करेगी, इसका फैसला भी सामने आएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। समर्थन मूल्य पर धान और बक्के की खरीदी लाएंगे। 31 अक्टूबर से पंजीकरण और नवंबर से धनराशि भी खरीदने की डिटेल भी सामने आई। लाखों पेंशन कर्मियों को दिवाली का तोहफा मिल सकता है। महंगाई की रात को लेकर विद्युत एरिया का होगा इसमें भुगतान जारी कर सकते हैं। समय का आधा पहले समय से हो जाएगी। इससे अक्टूबर की पेंशन 1,17,000 पेंशन सरकारी डीएम ने किस जारी की है। इस दौरान सूचना जारी किया गया है। साथ ही 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशन धारकों के लिए बकाया एरिया के भुगतान जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कल मोदी ने किया था उद्घाटन। आज प्रसन्न किया सपा ने। इसका बारिश के स्टेडियम का नाम बदलने पर नाराजगी जताई। ब्रिजभूषण बोले सपा की बेइज्जती पर कांग्रेस खड़ी है। बारिश के सिगारा स्टेडियम का नाम बदलने पर सपा ने किया कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन। सोमवार को स्टेडियम का ग्रेटन का प्रदर्शन किया गया था। इस सपा नेताओं ने स्टेडियम के गेट पर बोर्ड लगाया और इसे हटाने की मांग की। यूपी में कानून का राज बनाने वाले पुलिसकर्मी भूमिका पर लखनऊ में सीएम योगी ने कहा 68 में से 31 माफिया को सजा दिलाएं, इसमें 2 को मिली है फांसी। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले बेहतर परिजनों को करके 68 से 31 माफिया को दिलाई गई सजा। इनमें से कई को आजीवन कारावास किया गया, कई 2 लोगों को फांसी सुनाई गई। कहा गया उन्हें प्रदेश के 115 शहीद पुलिसकर्मियों को 36 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक सहायता दी जाएगी। मेरठ में सिपाही के घर मिले 27 लाख रुपए चोरी के। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। इस वसीले में इसे ट्रैफिक पुलिस ने इसे तैनात हुई। मेरठ में दिल्ली पुलिस की टीम ने एक सिपाही घर पकड़े। 27 लाख करोड़ रुपए केस अगले बरामद किए गए। इसका ये चोरी के रुपए बताए गए। मामले पर अनिक सुनवाई की जाएगी। शाजापुर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किया। 7 दिन में अल्टीमेट जारी न करने वाले पर इसे बुलडोजर चलाया जाएगा। चिन्ह भी जारी किया है इसमें लाल निशान का। मेरठ में शिक्षा पाने के लिए दूर नहीं जाएंगे छात्र। सोनभद्र में मेरठ के गगोल में 607 लाख रुपए की लागत से बन रहा है इस राजकीय कन्या इंटर कॉलेज। भूमिका पर भी पूजन हुआ। मेरठ की दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में गगोल में बनने के लिए आ रहा है राज कन्या इंटर कॉलेज निर्माण किया गया। सोमवार को इसका भूमि पूजन भी हुआ। कुशीनगर में खेत की पताली जलाने पर कार्रवाई हुई। डीएम ने 2500 और 15,000 का जुर्माना लगाया। राशन कार्ड किसान निलंबित के बाद इसमें पेंशन किए गए। कुशीनगर जिले के प्रशासन ने किसानों को पताली जलाने पर रोक लगाई। इसका कस्टम किया गया खिताब उठाए। डीएम ने कहा किसानों को अपील कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए खेत जलाने का उपयोग नहीं है, ध्यान रखें। इसके बाद पहला जलाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लखनऊ में ऑटो और ई रिक्शा वालों को लेना होगा लाइसेंस। 800 से 1,000 रुपए का लाइसेंस चार्ज लगेगा, नहीं तो आपको इसमें जुर्माना भी देना पड़ेगा। वसूली में नगर निगम ने किया। लखनऊ शहर के अंदर चल रहे ऑटो व टेम्पो व ई रिक्शा को नगर निगम की तरफ से लाइसेंस जारी किया गया। इसमें नगर निगम का लाइसेंस बनवाना होगा। बिना लाइसेंस के अगर शहर में टेम्पो चलने की अनुमति नहीं है। हर वार्ड में लेकर दीक्षण और इनके लाइसेंस की जाँच करी जाएगी। यूपी में 31 अक्टूबर से पहले राज्य कर्मचारियों को मिलेगी दोपहर की खुशखबरी। इसे योगी सरकार ने दी जा रही है बड़ा फैसला। यूपी में दिवाली से पहले राज्य अधिपत्र के कर्मचारियों ने बोनस देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें विभाग ने बोनस के तहत इस संविदा प्रस्ताव और मुख्यमंत्री जल कल्याण के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भेजा गया, मंजूरी भी मिली। वाराणसी में युवाओं को रोजगार दिलाने में मेडिकल छात्र कर सकते इंटर्नशिप। काशी में बोले पीएम मोदी। स्वास्थ्य को लेकर आदेश जारी किया गया। अलीगढ़ में 3 चरण में होगी वोटिंग। अलीगढ़ के विकास व 370 हेक्टेयर के लिए भूमिका पर विकसित होगी इस आवास योजना। सीएम योगी ने पुलिसकर्मी को भर्ती भत्ता को लेकर बढ़ाने की घोषणा की है। इसे 58 करोड़ की पड़ेगा, इसमें भार पड़ेगा। अमृतसर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घोषणा कहा कि इसके मौके पर उन्होंने कहा पुलिसकर्मी को बेहतर बढ़ाने का ऐलान किया। गोरखपुर का रामगढ़ ताला बनेगा बोटरशिप स्पोर्ट का हाल। इसमें खेल मंत्री करेंगे नेशनल जोनिंग। इसका बोटरशिप का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी इसमें शामिल रहेंगे। अयोध्या में 55 घंटे तक जलेगी दिवाली, हाई रिकॉर्ड बनाएगा। इसके बाद 28 लाख दीपों से 50 लाख की बत्ती इसमें तैनात बनेगी। 15,000 की लीटर से सरसों का तेल इसमें लगेगा। 30,000 रुपए की बाल्टी भी इससे सम्मिलित की जाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण प्रतिष्ठित किया गया। इसके बाद में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 30 अक्टूबर से होगी दीपोत्सव। से लेकर अयोध्या में तैनात रहेंगे तेज बत्तियों के लिए। इससे पिछले बार के तहत इस बार योगी आदित्यनाथ करेंगे। सरकार के 28 लाख दीपों से जलेगी रामनगरी।
में पीएनसी को लेकर 1880 करोड़ का नुकसान हुआ। इस राज्यसभा और सांसद के अग्निवीर जैन ने परिवार को दी कंपनी की सौगात। मोरीपुर में लगाई गई 1 साल के लिए इसे रोका गया था। अयोध्या के 100 अस्पताल में साइकिल के मरीज बढ़े, इसमें ओपीडी के रोज मरीज बढ़ रहे हैं। 100 से 120 मरीज बढ़ रहे हैं। इसे वसूली कर गए पेन के 30% के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रयागराज के यूपीपीएस की गेट के बाहर आवारती ने किया गया प्रदर्शन। सरकार और योगी के खिलाफ नाराजगी जताई। बोले कि पीपीएस और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन होनी चाहिए। प्रयागराज के उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग गेट के बाहर से भारी संख्या में भीड़ लग रही। पीएम आवास को लेकर नाराजगी जताई लोगों ने। उन्होंने कहा कि एक ही दिन इन दोनों की परीक्षा होनी चाहिए। आगरा में फ्लाइटों की बदलेगी टाइम टेबल। 27 अक्टूबर से लेकर दोपहर में 2:55 पर बेंगलोर और हैदराबाद के लिए 3:35 फ्लाइट इसमें चलेगी। अमेठी जिले में 22 नवंबर को शुरू होगी 9 दिवस की श्री राम कथा। सफल करने के लिए राज्य मंत्री की बैठक की सहमति बनाकर लोगों को साफ सफाई की जिम्मेदारी भी सौंपी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 1,88,842 लाभार्थी को दीपावली के मौके मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके तहत इस मौके पर आयोजन किया गया। लाभार्थी को पहले गैस सिलेंडर मिलेगा, इसका उससे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बाद में। यूपी में सरकारी कर्मचारी को 30 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी। दीपावली के चलते सरकार ने लिया फैसला। यूपी में दीपावली के चलते हुए सरकार ने सरकारी कर्मचारी को वेतन देने के लिए 30 अक्टूबर को ऐलान किया है। इस भाग में विभाग की तरफ से मुख्य सचिव दीपक कुमार के लिए सोमवार को इसका शानदार प्रदर्शन किया गया। यूपी में हर रोज सड़क हादसे की वजह से 65 लोगों की मौत हो रही है। देश भर में सबसे ज्यादा आंकड़ा आ रहा है ये सामने। इसमें स्पीड की ओवरलोड स्पीड की वजह से हादसा हो रहा है। कानपुर के एसएन के पान मसाला में ग्रुप में छापेमारी की। 3 दिन के बाद कार्रवाई खत्म हुई। इसके 70 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका भी जताई। फैक्ट्री भी सील की गई। 11 ठिकानों पर इससे चलती रही रेड अलर्ट। कानपुर के सीएसए कानपुर में 24 व 25 को लेकर किसान मेला। किसानों को दी जाएगी इस स्मार्ट खेती की और ड्रोन के लिए तख्तार जानकारी दी जाएगी।